साथियों, आपका है बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि आज का टॉपिक भी है चंदन। चंदन का उपयोग वास्तु में कैसे करेंगे और क्या काम करेगा चंदन आपके जीवन में, जिससे बदल जाए आपकी जिंदगी, खुशहाली आपके घर में आए, पैसे की तंगी ना रहे, टेंशन डिप्रेशन खत्म हो जाए और बच्चों का हो जाए प्रॉपर विकास, आगे बढ़ें, तरक्की करें, नेगेटिविटी खत्म, और साथ में टेम्परामेंट की प्रॉब्लम पर भी बहुत बड़ा काम करता है चंदन। आइए बात करें, ये इतने सारे गुण चंदन में हैं तो कैसे करेंगे इसको यूज। चलेंगे इस वीडियो पर आखिर तक। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज का हमारा टॉपिक है चंदन, बिल्कुल यूनिक टॉपिक। वास्तुशास्त्र में चंदन का क्या उपयोग हो, कहां पर हो, कैसे हो और क्या क्या लाभ हैं। बहुत सालों से इस पर मैंने कई वर्षों से रिसर्च की और बार बार मुझे इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। मैंने सोचा आज अपने चाहने वालों से भी शेयर कर देता हूं कि ये छोटी सी चीज़ कितने काम की है। इसीलिए आप देख रहे हैं अचूक उपाय चंदन की लकड़ी के। और साथ में जो है इसके आपको बताएं, कई तरह की जो है चंदन की लकड़ी होती है, पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह पाई जाती है, लेकिन जो कॉमन जो है यूज़ होती है वो एक तो वाइट और एक रेड, लाल और सफ़ेद चंदन आमतौर पे बहुतायत में यूज़ किया जाता है। अब ये इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, आपने देखा इसका जो है वो माथे पर तिलक किया जाता है। आमतौर पे सिर्फ एक ही धर्म नहीं, बहुत से धर्म के लोग इसको माथे पर लेप भी करते हैं और इसका उपयोग तरह तरह से करते हैं। होता क्या है कि ये जो है ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे जो चक्र होते हैं, हमारे 7 चक्रास होते हैं बॉडी के, तो जो अज्ञा चक्र होता है, अज्ञा चक्र को ये एकदम से मोटिवेट करता है, बढ़ाता है, उसको फुलाता है और साथ साथ उसको फिल्टर कर देता है। कोई भी नेगेटिविटी अंदर से आ रही हो या सामने से आ रही हो, बिल्कुल फिल्टर करके उसको साफ कर देता है, पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, नए आइडियाज़ आते हैं, मन में शुद्धि आती है, नेगेटिव थॉट्स खत्म। इसके अलावा इसका जो यूज़ कैसे करते हैं, ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो रेड सैंडल का होता है, जिसको कहते हैं रेड सैंडल का मतलब होता है लाल चंदन। सैंडल जो है इसका एक इंग्लिश नेम है। और चंदन का जो लाल वाले का जो यूज़ होता है, इसका पाउडर बनाते हैं, इसकी पेस्ट बनाते हैं, इसके ऑयल बनाते हैं, और भी इसके जो पेड़ होते हैं, उसके जितने भी भाग होते हैं, उनका तरह तरह से प्रयोग किया जाता है। अब क्या करना, अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में नेगेटिविटी है, दिखाई नहीं पड़ रही है, फील हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने चंदन का पाउडर लेना है, कुछ कपूर लेना है, और इन दोनों को लेकर जब आप अपना हवन करते हैं घर में या धूनी लगाते हैं, तो उसमें अगर थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी डालें तो आपको लगभग 1.5 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे पुरानी सफोकेटेड एनर्जी खत्म हुई और नई वहाँ पर एनर्जी क्रिएट हो जाती है। मन में एकदम से आपको ऐसा लगेगा जैसे उमंग हो गई, तरंग हो गई, थकावट कम, नेगेटिव थॉट्स आने बंद, आगे बढ़ने के रास्ते आपको दिखाई पड़ेंगे बहुत सारे। जितने भी नेगेटिव फीलिंग अंदर की थी वो सब खत्म हो गई। मैं जो बता रहा हूँ उसको करके ज़रूर देखना, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो बहुत लंबे एक्सपीरियंस के ऊपर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ और बहुत बड़ा लिटरेचर छानबीन करने के बाद मैं आपके सामने आता हूँ। क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है ये पब्लिक देखती है, लाखों लोग देखते हैं रोज़, तो इसका लाभ आपको मिलना ज़रूरी है। और वैसे भी तो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, आपने सब्सक्राइब तो किया हुआ है ना मेरे चैनल को, याद आ गया? नहीं किया अभी कर लेना। हाँ, आपके लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो। इसके अलावा क्या करता है, ये कंजेशन ख़त्म करता है। कभी कभी किसी को या आपको अपने घर में ऐसा लगता है कि जैसे मैं घर में जाता हूँ एक बड़ा बुझा बुझा सा फील होता है, बच्चे भी बुझे बुझे, वाइफ या पिताजी, माताजी, भाई बहन, बड़ा बुझा बुझा सा है, पता नहीं कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता, सबके सब छुपने की कोशिश करते हैं, एक अजीब सा सन्नाटा घर में छाया हुआ है, पता नहीं क्या हो गया। अगर वहाँ पे अगर आप इसकी धुनी लगाते हैं, रोज़ कोशिश करें दोनों टाइम लगाएं, नहीं तो एक बार भी लगाते हैं सुबह के टाइम में, वो भी बहुत बड़ा कमाल करता है। कमाल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि इसकी जो शक्ति है, इसकी जो पावर है चंदन की, ये अपने आप में अनमोल है। साथियों, जिसने किसी भी चीज़ की पॉजिटिविटी को, उसकी पावर को पहचान लिया, उसने उसको यूज़ कर लिया। जिसको पता ही नहीं वो क्या यूज़ करेगा। अब देखिए, जो रेड सैंडल होता है, जो लाल चंदन होता है, इसके कितने सारे प्रयोग हैं। पहली बात कि अगर बच्चों का नेगेटिव बिहेवियर आता है, ख़ास तरीके से आजकल के बच्चे ना बड़े एग्रेसिव होते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं। हमने देखा 3-3, 4-4 साल के बच्चे
ऐसे आप इससे बाहर होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। हमारे टाइम में तो हम तो डरते थे, अपने माता पिता से भी, अपने टीचर से भी, सबसे पड़ोसियों से भी डरते थे। लेकिन आज का जो खाना पीना है, उठना बैठना है, टीवी है, मोबाइल है और इतनी चीज़ें हो गई समाज के अंदर, कुछ ज़्यादा ही लोग एडवांस होते जा रहे हैं। लेकिन कंट्रोल करना आपके हाथ में है अगर आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं। आपने इसकी धुनी लगानी है और धुनी से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, बच्चों के बिहेवियर में आपको अंतर मालूम पड़ेगा। यदि मान जाते हैं बच्चे तो कम से कम एक बार तो उसका जो है चंदन का लेप माथे पर एक बार आप कर लें, तिलक लगा दें, इतना ही कर दें कम से कम, तो भी इसका लाभ पूरा पूरा मिलता है। इसके अलावा इंटरपर्सनल डिफरेंसेस, कई बार घर में जितने मेंबर्स हैं उनके आपस में व्यवहार में कई बार आपको लगता है जैसे खिंचाव सा है, तो भी वो धुनी बहुत काम करेगी कैम्फर की, कपूर के साथ। कैम्फर का मतलब कपूर, कपूर और चंदन का जो लाल चंदन का पाउडर है, इसको मिलाकर जो भी धुनी लगाते हैं आप उसमें डालें और देखिए इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा स्टैग्नेशन, रुकी हुई एनर्जी, कई बार एनर्जी थम जाती है, रुक जाती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। आप पूजा में घंटी बजा रहे हैं, उसकी आवाज़ नहीं जा रही है। आपका जो है घड़ी जो लगा रखी है आपने, जो आपने क्लॉक लगा रखा है पेंडुलम वाला, उसकी आवाज़ नहीं फैलती। आप यहाँ से आवाज़ किसी को देते हैं, बच्चे को, अपनी वाइफ को, अपने पिताजी को, आवाज़ वहाँ तक ठीक तरह से नहीं पहुँचती, उसे कहते हैं स्टैग्नेशन। और पहुँचती भी है तो डिस्टॉर्ट होकर पहुँचती है, वहाँ पर ये चंदन बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सी चीज़ें तो साथियों ऐसे जिसको मैंने अपने जीवन का पार्ट बनाया हुआ है। मैं अपने घर में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ, अपने फार्म हाउस में भी करता हूँ, ऑफिस में भी करता हूँ, ताकि वहाँ की लगातार मैं एनर्जी को फिल्टर करता रहूँ। वास्तु वाले तो बहुत हैं, आनंद भारद्वाज कुछ अलग ही हैं। आइए देखिए कैश बॉक्स, इसमें भी बरकत करता है। आप छोटा सा पीस लकड़ी का, ये जो है 2 उंगल से लेकर 4 इंच के बीच में कोई भी साइज ले सकते हैं, वो आप अपने कैश बॉक्स में रखते हैं तो वहाँ पर भी धन में बरकत करता है। अगर ऐसा लगता है कि पैसा हमारी तिजोरी से भागता रहता है तो उसमें भी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। यानी जो पैसा खर्च तो होगा लेकिन सही काम में होगा, वहीं खर्च होगा जहाँ पर इसको होना था। इसके अलावा मीटिंग में जाने से पहले एक हमने वीडियो बनाया था, आपने देखा था वशीकरण के बारे में। वशीकरण के लिए भी बहुत अच्छा काम आता है और आपको जितने भी वशीकरण की जितनी भी चीज़ें मिल जाएंगी, किताबें मिलेंगी, आपको जितने ग्रंथ मिलेंगे, नेट पर भी मिल जाएगा। तो जो चंदन का तिलक अगर आप करके जाते हैं, लाल चंदन का, तो क्या करता है ये दूसरे को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है और आपकी बात पर दूसरा सामने वाला नो नहीं बोल सकता, मानेगा आपकी बात को और आप में आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। वास्तुशास्त्र किसी का बुरा नहीं करता, अपना भला करता है और पॉजिटिव तरीके से करता है। अगला आपके सामने है 2 अंगुल से 4 इंच तक इसका साइज, बहुत बड़ा यूज़ करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा भी काम नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, इसकी मेडिसिन वैल्यू बहुत होती है, दवाइयों में बहुत काम आता है। जड़ी बूटी है ना ये, इसका कोई धर्म कर्म या कोई पूजा पाठ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये एक जड़ी बूटी है जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने की ताकत होती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर इसको रखते हैं तो गुरु का स्थान होता है, ईशान कोण जिसको हम बोलते हैं, बृहस्पति का स्थान होता है, उसको एक्टिवेट करता है। बच्चों का ज्ञान, बुद्धि, विवेक, उनका कैरेक्टर, उनका जो फ्यूचर है आगे चल के ब्राइट होता है, उसमें हेल्प कर देता है। आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे इसके रखने से ही क्या हो जाता है। आपको बताया था हमने बहुत पहले बहुत सी वीडियो है कि जब भी कोई चीज़ हमारे आसपास आती है तो एकदम से हमारी एनर्जी में चेंजेस आते हैं। जैसे आपको पंडित जी किसी ने बोला कि आप अपने अंगूठे में ये पत्थर पहनेंगे, स्टोन पहनेंगे, आपकी बॉडी की एनर्जी बदलती है। कोई कहता हमेशा अपनी पॉकेट में ये चीज़ रखो, लाल किताब के बहुत सारे अनुभूत प्रयोग होते हैं। इसका मतलब आपके आसपास कोई भी चीज़ आती है तो वो जो है अपना काम छोड़ती नहीं, अपना प्रभाव नहीं छोड़ती। सिर्फ आपको पहचानना है कि आपके भले के लिए क्या चीज़ है और बुरे के लिए क्या चीज़ है, क्या चीज़ बुरा कर सकती है, उससे बचना है आपने। इसके बाद एजुकेशन के लिए, प्योरिटी ऑफ माइंड के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। फिर किचन में भी रख सकते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे सोचते हैं किचन में तो जो है हम आग जलती है, वहाँ तो हम कई बार जो है लहसुन प्याज भी यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर ये हमने पहले से बताया कि इसका संबंध किसी धर्म कर्म से, पूजा पाठ से नहीं है। इसकी पॉजिटिविटी है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने तरह तरह के कामों में। तो किचन में भी रख सकते हैं आराम से, जड़ी बूटी एक तरह से। अब इसके बाद आते हैं साउथ वेस्ट में अगर रखते हैं, मास्टर बेडरूम में, तो साउथ वेस्ट में स्टेबिलिटी देता है ये, लेकिन थोड़ा सा सरहाने से हटके, बिल्कुल सिर के पास ना हो, थोड़ा सा दूर हो। इसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन ये भी ध्यान करना है कि वो आपके पैरों के पास ना पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा है। प्लास्टिक के किसी भी कटोरी में या किसी बर्तन में, प्लेट में नहीं रखना। सबसे अच्छा रहता है सिरामिक या शीशे का बर्तन या प्लेट, और खोल के रखना है, बंद नहीं रखना। बंद होगा तो ये काम नहीं करेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि अगर शनि की दिशा होती है, एक बेनिफिट इसका और भी है। अगर शनि की महादशा चल रही है और इसका चंदन का इसका
तिलक करते हैं अपने माथे को डेली करते हैं तो महादशा के जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं शनि के ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा शनिवार को इसका तिलक लगाएं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और साथ में नेगेटिव थॉट्स अगर आपको आते हैं, तिलक लगाने से क्या फ़ायदा होगा, नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वरी करते हैं, हर बात में आपको लगता है, शक होता रहता है कहीं ऐसा ना हो जाए, डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए, फियर लिखा है हमने इसीलिए। ये जहाँ पर ऐसी भावनाएं आती हैं, तिलक, इसका चंदन का प्रयोग जो है तिलक के रूप में, धूनी के रूप में, घर में रखने के रूप में बहुत काम आता है। इसका जो ऑयल है वो भी एरोमा ऑयल की तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ये सभी लाभ आपको मिलते हैं जो हम बता रहे हैं। इसके अलावा वाइट चंदन, इसका जो एसेंशियल ऑयल है ये भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। ऐसा नहीं कि वाइट चंदन कोई बुरा होता है, बहुत अच्छा होता है वो भी, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इसके जो क्वालिटी होती है, इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, पर इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ भी से नुकसान नहीं होता। इसको डेली यूज़ में करिए, आप एरोमा के लिए यूज़ करें। और इसको जो मैंने आज आपको बताया है साथियों, उसको करके देखेंगे। सुन लिया आपने, सुन के इधर से उधर निकाल दिया, इधर से सुना उधर निकाल दिया, बेकार है। आप सुनते हैं तो इसे करके देखिए और आपको पता चलेगा इन छोटी छोटी चीज़ों में। साथियों, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैंने करके देखे हैं, इसीलिए मैंने लिखा था कि अचूक उपाय चंदन के, सारी नेगेटिविटी खत्म। जहाँ जहाँ रुकावट आपके लाइफ में आती है, काम बनते बनते बिगड़ते हैं, एकदम उसमें परिवर्तन आएगा, आप फील करेंगे। साथियों, ऐसे ही होते हैं मेरे वीडियो। हाँ, मैंने आपको बीच में याद दिलाया था कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आते रहें। लाइक करिए, शेयर भी करिए, मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी ताकत आप हैं। जितना शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, मैं और आगे बढ़ता हूँ। मेरी हिम्मत काम करती है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। जो मैंने जीवन भर में सीखा है, जो बरसों की मेहनत और साधना के बाद सीखा है, वो मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ 5 मिनट की वीडियो में। ये कोई छोटी बात नहीं, ये भी सौभाग्य से मिलता है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, एक टॉपिक पर बहुत जल्दी मिलेंगे, नया टॉपिक जो कि आपके सामने आएगा, कुछ नई बातें बताएगा आपको। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।